माई सेल्फ सरदार सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम, बीए पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपका टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो विद्यार्थियों, आज भारत पर यदि हम दृष्टिपात करें, विश्व के अंदर भारत एक ऐसा उपमहाद्वीप है जो दक्षिणी एशिया में स्थित है। यहाँ विभिन्नताओं में एकताओं वाला देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृति पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फिजियोग्राफी भी देखने को मिलती है। विभिन्न प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन भी यहाँ देखने को मिलती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि भारत एक विलक्षणताओं वाला देश है। हालांकि अभी भारत विकासशील देशों में है, अभी भी यहाँ पर विकास की गति बहुत अधिक तीव्र गति से हो रही है। वो चाहे आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और कूटनीतिक दृष्टि से या सैन्य दृष्टि से समझा जाए। तो आज ये जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर हम भारत की सबसे पहले आकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। आकृति की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। ये दक्षिणी एशिया के मध्य में स्थित है। इसके पूर्व में इंडोचीन प्रायद्वीप, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। और भारत यदि गोलार्ध की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फिर विद्यार्थियों, यदि हम क्षेत्रफल पर दृष्टिपात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,782 वर्ग किलोमीटर है। अतः विश्व में 7वां बड़ा देश है। इससे रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया बड़े देश हैं। विस्तार यदि देखा जाए इस देश का, भारत का, तो उत्तर दक्षिण 3,214 किलोमीटर, पूर्व पश्चिम 2,933 किलोमीटर है। तो इस तरह से यदि हम दृष्टिपात करें तो उत्तर दक्षिण लंबाई ज़्यादा है और पूर्व पश्चिम कम है। भौगोलिक स्थिति हम जोग्राफिकल कंडीशन पर दृष्टिपात करें तो विद्यार्थियों हम ये पाते हैं कि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में स्थित है। 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा, जिसको प्रमाणिक रेखा कहा जाता है, जिसको IST कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी भारत के संपूर्ण भारत के जो समय है, चाहे ऑफिस का है, चाहे रेलवे है, चाहे बस है, चाहे किसी का भी टाइम हो, वो प्रधान देशांतर रेखा द्वारा निर्धारित होता है, जो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर के गुजरती है। स्थलीय और जलीय सीमा की यदि बात की जाए विद्यार्थियों, तो हमारे सामने ये होता है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। यानी स्थलीय सीमा ज़्यादातर उत्तरी भाग के अंदर पूर्वी और पश्चिम भाग में स्थित है, जहाँ पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है और उधर पूर्व में बांग्लादेश, बर्मा, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत और चीन की सीमाएं हैं जो स्थलीय सीमाओं के अंतर्गत आती है। यदि जलीय सीमा देखी जाए तो 6,100 किलोमीटर है और द्वीपों सहित 7,517 किलोमीटर है। इस तरह से स्थलीय और जलीय सीमा, यानी दक्षिण भारत के अंदर जलीय भागों की सीमा अधिक है और उत्तरी भागों में स्थलीय भागों की सीमा अधिक है। अब विद्यार्थियों, हम उसकी पड़ोसी स्थिति का अवलोकन करें तो भारत की जो पड़ोसी स्थिति बड़ी विचित्र है, जहाँ इसके पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में चीन, नेपाल, भूटान, बर्मा, बांग्लादेश इत्यादि की रेखाएं स्पर्श करती है। दक्षिण में श्रीलंका द्वारा ये सीमांकित है, जो ये जलडुमरू द्वारा अलग अलग है। अन्य यदि विद्यार्थी हम संपूर्ण विश्व का अध्ययन करें
दृष्टिपात करें तो संपूर्ण विश्व का 2.4% क्षेत्रफल ही भारत के पास है और विश्व की लगभग 16% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। तो इस तरह से विद्यार्थी हम यदि कंपैरिजन करें विश्व के संदर्भ में, तो विश्व में अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये ब्राज़ील है, ये बड़े देश है भारत से। यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही कम है। यानी विश्व की केवल 16% जनसंख्या, ये विश्व की 16% जनसंख्या यहाँ निवास करती है, अर्थात 130 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं। यदि जनसंख्या की दृष्टि से हम कंपैरिजन करें विश्व के दूसरे देशों से, तो चीन सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और सेकंड नंबर पर भारत का नंबर आता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों भारत का ये सामने मैप दे रखा है, जिसमें भारत की जो है अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति दे रखी है। यानी पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ, दक्षिण में ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के अंदर ये फैला हुआ है। पूर्व पश्चिम जो इसकी लंबाई है वो 2933 किलोमीटर, उत्तर दक्षिण जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर दे रखी है। तो इस तरह से हम भारत को देखें तो यहाँ की जो भारत देश है वो बड़ा विचित्र प्रकृति वाला देश है। तो यहाँ पर सबसे जो उसको प्रभावित करने वाले कारक है भारत को, उसमें 2 प्रकार के जो कारक है वो महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे पहला कारक लेता हूँ भौतिक कारक। यदि भारत पर दृष्टिपात किया जाए तो भौतिक दृष्टि से इसका जो भूतल है उसकी बनावट सभी जगह इक्वल नहीं है, सभी जगह समान नहीं है। उत्तर में जहाँ हिमालय पर्वत स्थित है और उसके दक्षिण में गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र के मैदान स्थित है। दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठारी भाग है जो एक विचित्र स्थिति यानी खनिजों का अजायब घर जिसको कहा जाता है, जहाँ कालांतर में ज्वालामुखी भूकंपीय घटनाएं घटित होती थी। तो इस तरह से एक तरफ, दूसरी तरफ और देखा जाए तो दक्षिण में, पश्चिम में अरब महासागर स्थित है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। तो भारत के एक तरफ पश्चिमी घाट, दूसरी तरफ पूर्वी घाट, फिर कुछ द्वीपीय स्थिति लिए हुई है। दक्षिणी पूर्वी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है और इधर पश्चिम में लक्षद्वीप स्थित है। अगर हम भारत की जलवायु पर हम दृष्टिपात करें तो ये अनेक जलवायु वाला देश है, अनेक प्रकार की जलवायु देखने की मिलती है। उत्तरी भाग में जहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु देखने को मिलती है, जहाँ गर्मी के काल में, ग्रीष्म काल में अधिक गर्मी पड़ती है, और शीतकाल में जहाँ पर्वतीय भागों में अत्यधिक शीत गिरती है, बर्फ़ गिरती है। वहीं हम इसके मध्यवर्ती भाग को देखें तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय स्थिति पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और यदि हम दक्षिण में समुद्री भागों को देखें तो वहाँ एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि सम प्रकार की जलवायु जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नमी की मात्रा पाई जाती है। भारत में जो राज्यों का वितरण भी है वो भी अलग प्रकार से है। यानी भारत के अंदर प्रेजेंट टाइम में 7 पूर्वोत्तर राज्य है जो पहाड़ी राज्यों के रूप में विद्यमान है, और एक तरफ जो राजस्थान और गुजरात का जो तट है वो एक मरुस्थलीय या डेजर्ट के रूप में है, तो जहाँ पर पाकिस्तान की सीमा स्थित है। और भारत के अंदर यदि हम वनस्पति के वितरण को देखें तो विद्यार्थी उत्तरी पर्वतीय भाग में वनस्पति अधिक पाई जाती है। दक्षिणी भाग में जो घाट है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, जहाँ पर जो वनस्पति है उसकी सघनता देखने को मिलती है। इस तरह से हम यदि अध्ययन करें भारत का तो विद्यार्थियों बड़ी विलक्षण प्रतिभा वाला देश है। प्रेजेंट टाइम में विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जहाँ पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी भारत विकासशील देश है, अब विकसित देश की ओर ये अग्रसर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक विकास, खनिजों का विकास
ट्रांसपोर्टेशन का विकास और अन्य अन्वेषण का कार्य है वो द्रुत गति से हो रहा है। तो इस तरह से भारत का इस तरह से आकलन किया गया है। धन्यवाद, थैंक यू।